आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मोहन जी। जी। आपने नाश्ता नहीं किया होगा ना? आप कुछ खाएंगे? हम बना दे, पराठे बना दे आपके लिए। फिर पड़ गई मोहन के पीछे। तो हम जॉगिंग से आ रहे हैं ना। अच्छा तो जी। वहाँ पर शेखर के साथ वो हमारे फेमस नंदू हलवाई जो है उनके पास समोसे और दही कचौरी खा कर आए हैं। झूठ। नंदू हलवाई के समोसे तो मुझे भी पसंद है, लेकिन आज तो उसकी दुकान बंद है। आज गुरुवार है मोहन। तुम नाश्ता मत बनाओ, तुम बस यही बनाती रहो, है ना। लीजिए दामिनी जी, बन गए शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी, पूरा शिव जी का परिवार। अरे वाह राधा, मूर्तियां तो तुमने बहुत अच्छी बनाई हैं। पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। सबका इतना ख्याल रख रही हो सुबह से, सबको नाश्ता करवाया, तुमने कुछ खाया या नहीं? या तुमने भी व्रत रखा है मनचाहे पति के लिए? वो छोटी काकी जी, हमने व्रत नहीं रखा है। वो हमें अभी याद आया कि वो राहुल भैया और काका जी के लिए ना फल काटने थे। हम फल काट कर आते हैं। हाँ, उस सिंदूर को छूने वाली एक पवित्र लड़की होनी चाहिए, जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जाएं। माँ, मैं जरा राधा की मदद कर देती हूँ। राधा की मदद, वो भी हमारी बिटिया? जरूर कुछ मतलब होगा, तभी राधा की मदद के बहाने गई है। भगवान हाथ में लिए बैठे थे, दादी के चक्कर में आज हमें झूठ बोलना पड़ जाता। क्या होता बाके बिहारी जी? वाह राधा, तुम्हें तो सब कुछ पता है। कहाँ सीखा ये सब? हमारे गांव में। हमारे यहाँ तो हरियाली भी जैसी ही होती है, और ये सब तो हम ही करते थे। तभी तो इतनी समझदार हो, सबका इतना ख्याल रखती हो। एक ऐसी लड़की जो निष्पाप हो। वैसे बचपन में बहुत शरारती होगी, दोस्तों को मारती पीटती होगी, या घर पे झूठ तो जरूर बोला। अरे नहीं दामिनी जी, बिल्कुल भी नहीं। पाप लगे हमें अगर हम ऐसा कुछ भी करें तो। हम तो बचपन से ही ऐसे हैं, कभी किसी को नहीं मारा, ना ही कभी किसी का दिल दुखाया ना, बिल्कुल भी नहीं। गंगा की तरह निर्मल और अनछुई। इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी दिखती हो, लड़के तो बहुत लाइन मारते होंगे तुम पे। कोई बॉयफ्रेंड? नहीं जी दामिनी जी, क्या कह रही हैं आप? बाकी बिहारी जी माफ करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। बाकी बिहारी जी की कसम, हमने आज तक कभी किसी को उस नजर से नहीं देखा। हम तो बस अपने बाकी बिहारी जी से मन लगाए बैठे हैं, बस, और कुछ नहीं। जिसके केश उसकी आस्था की तरह सिर्फ बढ़ते ही चले जाएं। तुमने नहीं, पर लड़के तो तुम्हें बहुत पसंद करते होंगे। इतने लंबे सुंदर बाल है। लड़कों को ऐसे बाल ना बहुत पसंद आता है। कभी कटवाए नहीं तुमने? नहीं, उंगली भर भी नहीं। हमारे बाल पर आज तक कैंची नहीं चली है। काटने ही नहीं देते थे कभी किसी को। बहुत पसंद है हमें लंबे बाल। कैंची तो अब तुलसी पर चलेगी।
मिल गई मुझे मेरी लड़की। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा बकरा तो घर में ही घूम रहा है। राधा, तुम तुलसी का सिंदूर घर से निकालने के लिए परफेक्ट हो। अब तो गई तुलसी इस घर से। कुछ कहा जीजी आपने? मैं कहने वालों में से नहीं, करने वालों में से हूं। जी मैंने भी कहा तुम्हें अपने बातों में फंसा लिया। तुम जाओ अपना काम कर लो। वो मेहंदी का सेटअप रेडी हुआ ना? और झूला वो रेडी हुआ कि नहीं वो जरा चेक कर लो। और बाकी जो भी काम है वो प्लीज चेक कर लेना। वैसे भी सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही तो है। जी जीजी हम जाकर देख कर आते, आप चिंता मत करिए, हम आते हैं। माँ बिल्कुल सही कहती है राधा, तुम अपने सारे काम बहुत अच्छे से करती हो, इसलिए मेरा आज का काम भी तुम ही करोगी। आज ही वो दिन है जब इस घर से मेरी सारी परेशानियां बाहर होगी। तुलसी, इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी उसी लड़की की वजह से जिसने अनजाने में तुम्हें दो बार बचाया और आज भी अनजाने में तुम्हें घर से बाहर फेंक देगी। ये हरियाली तीज मेरी जिंदगी को आबाद और तुम्हें बर्बाद करके जाएगा। ए छोरी, राधे राधे। पर माफ कीजिए, आप कौन? हम जानते हैं तुझे। अच्छा, मेहंदी लगवा ले। नहीं नहीं, आप समझी नहीं। हम अरे नहीं नहीं, क्या जानकी नाम है हमारा, जानकी मौसी। 30 साल से वृंदावन की हर दुल्हन को हम ही मेहंदी लगा रहे। एक नजर में पहचान लेते हैं कि दुल्हन कौन है। तीज की मेहंदी की शुरुआत तुझसे ही करते हैं। दुल्हन? नहीं नहीं मौसी जी, आप ये समझी नहीं। मतलब हम तो आप क्या? अरे नहीं नहीं, क्या? अरे ये तो बड़ा अच्छा शगुन है। हल्दी सूखने से पहले मेहंदी लगाई ना तो रानी की तरह राज करेगी तू। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर हमें नहीं लगवानी है मेहंदी। अरे आप समझ क्यों नहीं? अरे सुनिए, समझिए ना, हमें लगवानी नहीं है। मोहन नाम है ना तुम्हारे दूल्हे का। क्या कर दिया मौसी जी? अरे दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाई। अरे पर हम वही तो आपसे कह रहे हैं। आपने ये राधा,